हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। मैं हूं आपका दोस्त हसन। दोस्तों, आज हम आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके हम आ चुके हैं। दोस्तों, अलंकार प्रॉपर्टी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहें और आप लोग जो है देखते रहें। दोस्तों, अगर आप लखनऊ में मकान लेना चाहते हैं और बिल्डर का मकान नहीं लेना चाहते, खुद प्लॉट लेके बनवाना चाहते हैं, या आपके पास प्लॉट है दोस्तों, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है मकान हम किससे बनवाएं, मकान हम कैसा बनवाएं जो कि एक अच्छा मकान हमको कम रेट में बन के तैयार हो जाए, तो इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर दोस्तों हम आ चुके हैं आपके सामने। हमारे बैक साइड में दोस्तों यहाँ पे मकान बन रहा है। ये किस टाइप से मकान बन रहा है, कौन बनवा रहा है, कैसा मकान बन रहा है, ऐसा मकान बनाने में कितना पैसा लगेगा और कैसे दोस्तों आप इस टाइप का मकान बनवा सकते हैं, तो इस सब चीजों के सोल्यूशन लेके हम आ चुके हैं। हमारे साथ है सिविल इंजीनियर मिस्टर अनीस भाई, हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। हेलो हसन स्वागत है भाई। आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। बिल्कुल। हेलो। तो अनीस भाई चैनल पे आते रहते हैं और काफी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। नॉलेजफुल वीडियो होती है कि आप देखें तो आपको दोस्तों कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज फिर अनीस भाई हमारे साथ आ चुके हैं। तो अनीस भाई, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे व्यूवर जान सके हम किससे बात कर रहे हैं। हेलो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अनीस है और जो हमारी फर्म है नेक्स्ट जेन डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन है, जो बेसिकली डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन इंटीरियर डिजाइन में काम करती है। चाहे आपको मकान वास्तु के हिसाब से बनाना है या आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपको मकान लखनऊ में बनाना है, जी किसी जी। भी लोकेशन में बनाना है, तो आपको हैसल फ्री, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम बना के प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। और उसमें आप देख सकते हैं कि जैसा भी जो क्वालिटी रहती है जी। कि आजकल सबसे बड़ी इशू है कि मटेरियल क्वालिटी क्या दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है कि कौन सा मटेरियल हमारा लग रहा है, कहाँ लग रहा है। वो आपको डेली डे बाय डे आपको सीसीटीवी से मॉनिटर होता रहेगा एंड वीडियो फोटो प्रोवाइड किया जाता रहेगा। एंड मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, एमटेक जी। सिविल से मेरा। अच्छा। और उसमें कोई भी जैसे डिजाइनिंग है या कुछ भी है वो सब हम लोग अपने एंड से देख लेते हैं। अगर आप हमारी फर्म से के थ्रू मकान बनाते हैं तो जी। आपकी जो डिजाइनिंग फीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, उसी में अच्छा। इंक्लूड रहती है, वो हम उसका अलग से चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। जी। ठीक है। तो आपकी कंपनी क्या क्या सेवा प्रदान करती है, मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन करती है, भूमि पे नया मकान बनाती है, कि इंटीरियर वर्क वगैरह फॉल सीलिंग भी करती है? हमारी कंपनी बेसिकली भूमि पूजन से लेकर शिफ्टिंग तक मकान में जो जो काम होते हैं सब अच्छा। करती है। जैसे लेआउट हुआ, हाँ। 2D लेआउट हुआ, हाँ। 3D हुआ, आपको जी। वीआर देखना है कैसा मकान आएगा 3D में, वो भी मिल हाँ जाएगा हाँ। आपको। और फिर आपके पास मान लीजिए अगर कोई बेडरूम है या केवल हाँ किचन ही एक सिंपल हाँ। बनाना हाँ। है आपको, तो किचन की क्या डिजाइनिंग हो वो भी दे अच्छा देंगे, वो भी बना के दे देंगे। अच्छा। एक बेडरूम डिजाइन करना वो भी करेंगे, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, काम अच्छा, काम होता है, सब इंटीरियर काम होता डिजाइनर है। का भी जी, काम है इंटीरियर और बाकी डिजाइन आप का भी है, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। कंस्ट्रक्शन का भी काम है। ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करें, जैसे हमें व्यूवर्स को हम जानकारी देना चाहते हैं आपके थ्रू। मान लिए दोस्तों, अगर आपको मकान बनवाना है तो भाई का नंबर दिया है, दिए गए नंबर पे कॉल करके आप कॉन्टेक्ट करके मकान बनवा सकते हैं। और अगर आपके पास खुद प्लॉट है, खुद आप चाहते हैं कि हमें इतनी नॉलेज मिल जाए कि हम खुद खड़े होकर मकान बना सकें, तो ये भी दोस्तों आपको जो है भाई आपको बताएंगे किस टाइप से मकान बनाना है। जी। तो भाई थोड़ा सा आप बताइए कि किस टाइप से व्यूवर्स मकान बना सकते हैं, या आपसे बनवाना हो तो किस टाइप से आप मजबूत एक अच्छा मकान कम रेट में बना के देंगे। जैसे कि आजकल जो भी डिज़ाइनें चल रही हैं मकान में, चाहे आपका पुराने हिसाब से हो या नए जो आजकल मॉडर्नाइज़ डिज़ाइनें चल रही हैं, जो भी है उसी के हिसाब से बना के देते हैं। क्या स्ट्रक्चर है, क्या हम्म क्वालिटी दे रहा हम्म है, कौन-सी सरिया लग रही है, हम्म जैसे जो हम स्टील वाली यूज़ कर रहे हैं, गैलेंट है, हम्म कामधेनु है, टाटा स्टील है। हम्म सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट अल्ट्राटेक है, हम्म एसीसी है, जो भी हम्म कहेंगे वो हम्म सीमेंट लगती है। मेन उसके बाद आता है कि ब्रिक कैसा लग रहा है, जी। काउंटर आपकी ब्रिक वर्क कैसे चल रहे हैं, हाँ उसमें हाँ। मसाले क्या लग रहे हैं। हाँ। तो वो सब ब्रिक वर्क जहाँ पे 9 इंच की बात होगी 9 होगी, 4 की रहेगी, 4 पार्टीशन वाले 4 रहती हैं। और जो उसमें मिक्सिंग रहती है वो भी एज़ पर आईएस कोड के हिसाब से कराई जाती है, ताकि कस्टमर के हिसाब से जो भी मकान बन रहा है, क्या क्वालिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। अच्छा। फिनिशिंग में अगर आते हैं, टाइलिंग की है, टाइलिंग जी। की प्रोवाइड हम कजारिया, सोमानी, हम्म। जॉनसन जो भी आप हम्म। कहेंगे वो होगा। अगर अच्छा। बजट किसी का कम है तो हाँ। कुछ सस्ती टाइलें भी हैं, वो भी अच्छा अच्छा अच्छा, उनके हिसाब से मतलब लग ये सारा जाएँगे। काम जो है जी, बजट के अनुसार बजट होगा। के अनुसार होगा। जब कोई आएगा आपसे बात करेगा ऑफिस में तो जी, एक एग्रीमेंट बनेगा, जी, उस पे सारी चीजें मेंशन पूरी होंगी कि मेंशन कितना होंगे। बजट है हाँ, और क्या क्या क्या-क्या सामान जो आपकी है लगेगा, रिक्वायरमेंट है। उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा मकान बनेगा। जी, तो एक मैक्सिमम टाइम मान के चलिए 1000 स्क्वायर फीट का मकान अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे बनाते हैं, लगभग कितने समय में आप बना के दे देंगे? 5 से 6 मंथ। 5 से 6 महीने जी, बना के दे देंगे। और वो समय जो है एग्रीमेंट पे मेंशन होगा, मेंशन होगा। उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा जी, मकान आपका बनेगा। बन के मिलेगा। पेमेंट का शेड्यूल क्या रहता है? पेमेंट शेड्यूल इसमें रहता है, जब स्टार्टिंग होती है उसका 10%, देन जैसे-जैसे काम होता जाता है, डीपीसी लेवल है, ब्रिक वर्क है, लिंटर लेवल है, फिनिशिंग है, तो उसमें पेमेंट 10%, 15%, अच्छा 25% अच्छा अच्छा। ऐसे करके पेमेंट आपको करना रहता है। करना अगर रहता पेमेंट कोई डिले नहीं है तो है। हाँ। काम कोई डिले तो नहीं होता है। हाँ हाँ और जल्द से जल्द हम लोग खुद खत्म करना चाहेंगे हाँ कि हाँ। आपको जो एक निर्धारित समय दिया गया है उसके अंदर हम आपको मकान प्रोवाइड कराएँ। प्रोवाइड करें, हाँ। जी, पेमेंट टाइम पे होता रहेगा तो मकान 5-6 जी, महीने में बन जाएगा, अगर जी। पेमेंट लेट करेंगे तो तो मकान में लेट हाँ, होगा। थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। इस मकान की हम बात करें तो अनीस भाई, इस मकान में आप हमारे व्यूवर्स को क्या
चीजें दिखाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या इस होगी? मकान में आप देख सकते हैं ये 30 बाई 50 का प्लॉट साइज है, जी 1500 स्क्वायर फीट का मकान जी। है। इसमें हम जो हाइट रखे हैं 12 फीट की हाइट है, और आगे अच्छा, ये हमारे गोल कॉलम है, जो गोल स्क्वायर कॉलम कॉलम है। दिए हैं जी। राउंड भी चलते हैं, लेकिन कभी-कभी रिक्वायरमेंट आती है कि हम गोल इसको कॉलम गोल दे, कॉलम दें, हाँ, थोड़ा अलग लुक करते हैं। अलग लुक, हाँ। मोल्डिंग डिजाइन करते हैं, आजकल जी, ग्लास चल रही है। यहाँ पे मोल्डिंग डिजाइन्स पूरी हैं, अच्छा, ग्रुपिंग कटेगी यहाँ पे, अच्छा, यहाँ हाँ, ग्रुपिंग रहेगी आपकी। जी, इसके बाद जो भी जैसे गेट भी आप देख सकते हैं, हुँ, गेट थोड़ा हुँ, हमारा हैवी है, बड़ा है। जी, बड़ा गेट नॉर्मल है। 6 फीट का गेट होता है, ये जी, 7 फीट का है। जी, और फोल्डेबल गेट है, जैसे ये गेट होता है कि अगर हमको बाइक अंदर करनी है तो पूरा हुँ, खोलना पड़ता है, छोटा गेट हाँ, हाँ, लगाइए, हम वो ना करके ये पूरा गेट अपना एक बंद है मान लीजिए, अच्छा, फिर इसको पूरा हम ये ओपन करेंगे तो केवल एक ही पल्ला ओपन करते ही जी, बाइक भी आराम से अंदर चली आराम से जाएगी। अंदर आ जाएगी, जी। ठीक है। बात कर लें हम जैसे कि कॉलम वगैरह का साइज़ बताइए एक बार, लटक बीम वगैरह कैसी पड़नी जी, जी। चाहिए? कॉलम के साइड में आप देख सकते हैं जहाँ जैसी रिक्वायर जो स्पैन रहता है उसके कॉलम दी जाती है, 9-12 है, 9-9। अच्छा, तो छोटे कॉलम हो गए जिसमें वाले गेट के हिसाब से दिए जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर हैवी है, जैसे यहाँ पे तो हमने 12-12 के कॉलम दे जी, दिए हैं। पड़ेगा, कहीं 9-14 के भी कॉलम हाँ, है, कहीं 9-18 के कॉलम है। हुँ, स्पैन अगर हमारा 18 फीट का है तो उसमें हुँ, 9-18 कॉलम देने पड़ते अच्छा, हैं। स्पैन 9-14 का तो 9-14 देने पड़ेंगे। उसी के अकॉर्डिंग में हमारी बीम भी जाती है, कहीं 9 इंच की है, कहीं 12 इंच जाती है, कहीं 14 इंच है, कहीं 18 इंच जाती है, अच्छा। जो लटक बीम जाती है। प्लॉट के साइज़ पे डिपेंड करता हाँ, है कि प्लॉट के मकान साइज़ कितने की और फ्लोर का बना रहे हैं, इस पे भी डिपेंड कि करता हाँ, होगा क्या ये सारी फुटिंग ले चीज़ें। जा रहा है, कितनी हमको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, अच्छा, अच्छा, उस सब पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है, जी, ठीक है। एक बार अंदर से कुछ दिखाना बिल्कुल आइए। चाहते हैं? आइए अंदर से दिखाते हैं आपको किस टाइप से। अच्छा अनीस भाई, इस मकान को बने हुए कितना टाइम हो चुका है? कब से बन रहा है ये? ये ऑलमोस्ट 4 महीने हुए। 4 महीने में इतना बना है? जी। लगभग हमको लग रहा है 2 से 3 महीना इसमें और लगेगा, 3 हाँ, 2 महीना। से 3 महीने और लगेंगे। 7-8 महीने में ये मकान बन के मकान कंप्लीट हो जाएगा। 1500 स्क्वायर फीट का कंप्लीट हो जी, जाएगा। जी। अब इसमें जैसे है कि हमने नॉर्मल यहाँ पे इनको एक ड्राइंग रूम चाहिए था, ड्राइंग जी, रूम हो ये गया, ड्राइंग रूम ये हो गया, डाइनिंग, एक किचन है। अब किचन हो गया। बेसिकली प्लम्बर वर्क में जैसे देखते हैं मिक्सचर का पॉइंट देते हैं, हुँ, आपको जैसे लग्ज़रियस में अगर जाते हैं तो हुँ, डायवर्टर का प्रोविज़न होता जी, है। जी, तो यहाँ पे डायवर्टर प्रोविज़न है, जो अभी हम आपको दिखा देते हैं, बाथरूम, वॉशरूम में सब लगे हाँ, हुए हैं। और जो बेसिन है बाहर भी दी हुँ, गई है, वॉशरूम में भी दी गई है। जी, अगर उसको डायवर्टर की जगह नॉर्मल टैप चाहिए, नॉर्मल हाँ, मिक्सर चाहिए तो भी प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा। जैसा एलिगेंस में जैसी जाएँगे तो रिक्वायरमेंट वो होगी, हाँ, उस रिक्वायरमेंट हिसाब से होगी मकान एलिगेंस में बन अच्छा जाएगा। जाएगा, लग्ज़री में जाएगा, जी, बेसिक में बेसिक स्ट्रक्चर रहते हैं। वो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम बना के देते हैं। ठीक है। इसमें आजकल आप देखते हैं जो सिंक चल रही है, अंडर सिंक वाले आरओ लग रहे हैं, हुँ, और हुँ, उसमें टैप जो ब्लैक वाली डिज़ाइनर सिंक चल जी, रही है, उसके हिसाब से प्रोविज़न ऑलरेडी हमको किचन टॉप के नीचे देना पड़ता है, अच्छा, जो नीचे हमने 3 पॉइंट ऑलरेडी बनाए हैं। एक आरओ का है और 2 अच्छा, कनेक्शन के लिए है, जी। सबमर्सिबल एंड टैप के लिए है। ये आपका किचन एरिया है, बाकी ये बेडरूम है ये अटैच बेडरूम, बाथरूम ये के साथ, बेडरूम, बाकी ये एक बेडरूम है। ऊपर पे बना हुआ ऊपर है भी पूरा। सेम ऐसा ही है। ठीक है। जी। एक चीज़ हम चाहते हैं कि आप हम व्यूअर से बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोग जिनको मकान बनाना की नॉलेज नहीं होती, जी। पहली बार बनाते हैं, एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बिना ड्राइंग बि बनाए वो हाँ, मकान बनाना स्टार्ट कर स्टार्ट कर देते देते हैं। हैं। तो ये करना चाहिए कि नहीं? बिना ड्राइंग बनाने का मतलब यही है कि आप खाना खा रहे हैं, नमक भूल जाइए, क्या टेस्ट बिल्कुल आएगा? सही, बिल्कुल तो सही। उस हिसाब से बिना ड्राइंग के अगर हम बनाते हैं तो हमको क्या पता है कितनी डिस्टेंस पे क्या कॉलम आ रहा है, जी, क्या बीम आ रहा है। अब कोई भी कहेगा वही लोकल ठेकेदार है, हाँ, बना दीजिए, बन जाएगा, बन हम जाएगा, कर बना लेंगे। देते हैं। बट जब लेआउट करें, कहीं प्लॉट ही जी, आपका टेढ़ा है, जी। चाहे कुछ है, बिना गुनिया निकाले कैसे हाँ, बनेगा? हाँ। हम साइज़ दे रहे हैं, अगर 10 फीट की स्पैन दे रहे हैं, वहाँ हमने हुँ, कॉलम बड़े दे दिए हैं, तो जी। भी हमारा कॉस्ट ज़्यादा लग जा रहा है। बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। साइज़ बड़े हैं तो हम कॉलम छोटे दे दिए, तो हमारा स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले किसी का ही प्लॉट हो, आप इतना पैसा मकान में लगा रहे हैं, हुँ, नक्शा ज़रूर ड्राइंग ज़रूर बनवाइए, बनवाइए, ठीक है, लेआउट पूरा बताइए। बनवाइए। इससे ठीक है। रहेगा कि आप भी बेफ़िक्र रहेंगे, किसी ने भी कोई भी आर्किटेक्ट अगर बना के दिया है, तो आपके मन मुताबिक पहले ही आप डिसाइड हो जाएगा कैसा हमारा प्लान है, कैसा मकान में रहेगा, क्या साइज़ रूम आ रहे हैं, क्या बेडरूम है, क्या ड्राइंग रूम है, क्या डाइनिंग है, क्या हाँ, किचन है। सारी तो चीज़ें। उसमें आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा। उसमें क बजट भी आपका जो है बजट भी आपको आ पूरा जाता है, जिसका जो हाँ। आप चाहेंगे उसी हिसाब से आ जाएगा, जी, और ड्राइंग भी आप ड्राइंग आपके उस हिसाब से अब बन जैसे जाएगी। आप सोच रहे हैं कि मुझे बाथटब की रिक्वायरमेंट है, जी। लेकिन आप अपने मन से बाथरूम दे रहे हैं 5 हाँ, बाई 10 हाँ, का, हाँ। तो 5 तो बाई 10 नहीं हो में पाएगा, बाथरूम का बाथटब कैसे दे नहीं हो पाएँगे? पाएगा। अगर ये आप डिस्कस करेंगे एक आर्किटेक्ट से तो एक स्टैंडर्ड साइज़ आपको स्टैंडर्ड बताएँगे कि साइज़ हमको 8 बताएँगे। बाई 10 वॉशरूम चाहिए, 6 बाई 10 चाहिए, 6 जी, बाई 12 चाहिए, कितने फीट की लगाएँगे, जी। क्या कंसील प्लम्बिंग रहेंगी, तो वो सब उसमें डिस्कस होके ऑलरेडी चला आता है। बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। बीम डिज़ाइन भी होती है, जी। फुटिंग की भी रहती हैं, हुँ, स्लैब हुँ। की भी रहती हैं, सटिंग सारी ड्राइंग भी चीज़ें आती है, सब रहती कुछ हैं। आती हैं। तो उसमें आप टेंशन फ्री रहेंगे, एक बार पैसा लगता है, थोड़ा बहुत पैसे नक्शे में भी लगते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। वो आप देंगे, आपको बार-बार का कोई टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, मकान जी, एक बार आदमी एक बनाता बार है, और होता बार-बार बनाता है। नहीं है। जी, तो जब आप मकान बना ही रहे हैं दोस्तों, लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो 10-20 हज़ार रुपए का आप मुँह ना मुँह ना दिखाइए। देखिए। अब हम तो ये कहेंगे दोस्तों, आप जो ठेकेदार से, बहुत से लोग मकान बनाते हैं, ये सोचते हैं ठेकेदार से मकान बनवा लेंगे, कम से कम पैसों में मेरा मकान बन जाएगा। आप ठेकेदार से मत बनवाइए, एक सिविल इंजीनियर से आप मकान बनवाइए। सारी चीज़ें दोस्तों आपकी परफेक्ट होंगी। एक तो उनके पास जैसे डिग्री रहती है, और कई मकान बनाए होते हैं, उसी चीज़ की पढ़ाई करी होती है, तो काफ़ी अच्छे और मज़बूत मकान और कम रेट में बना के देते हैं।
रेट बताना तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रेट होता है आपके बजट के हिसाब बजट के से हिसाब कि से। आप कैसा मकान बनवा रहे हैं, कौन सी सीमेंट लगवा रहे हैं, कौन सी सरिया लगा रहे हैं। लेकिन तब भी हम मनीष भाई से जानना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग वीडियो देखते हैं वो सबसे पहले या हम मकान दिखाएं बने बनाए, या जी, हम जी। कंस्ट्रक्शन की वीडियो दिखाएं, तो वो लोग ये जानना चाहते हैं सबसे पहले रेट, माइंड में आता है रेट, कितने रेट तक मेरा मकान बन जाएगा। जो तो मैक्सिमम रेट बताइए कि ठीक ठाक मकान बने, ना बहुत हाई लेवल का, ना बहुत अभी खराब। स्टार्टिंग जो रेंज है, स्टार्टिंग अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 1099 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है, अच्छा। जो इसमें केवल हम स्ट्रक्चर करके देते हैं। वो स्ट्रक्चर रेट वैरी तब करेगा आपकी ड्राइंग के ऊपर से, ड्राइंग। आपको क्या रिक्वायरमेंट है। जी। एंड देन अगर आप फिनिशिंग में हम जाते हैं तो 1599 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है हमारा फिनिशिंग का। इसमें टाइल अच्छा। ऑयल टाइल है, फॉल सीलिंग है, पेंट है, कंप्लीट कर देते हैं। बट अच्छा। उसमें भी रेट वेरी इसलिए करते हैं कि हमें किचन चाहिए नॉर्मल या जी। एक्रेलिक किचन चाहिए, जी। वार्डरोब हर रूम में चाहिए, प्लम्बिंग कैसा चाहिए, कि हम पाइप सुप्रीम का चाहिए, जी। फिनोलेक्स का चाहिए, स्टाइल का चाहिए, हम्म। या डायवर्टर फिटिंग चाहिए, वायरिंग कौन सी चाहिए, हैवेल्स हाँ की हाँ चाहिए, हाँ, एंकर की एंकर की चाहिए, चाहिए। आरआर की चाहिए, जी। ये सब थोड़ा चेंज होता है। थोड़ा टाइलिंग चेंज हमको होती है। कजारिया की चाहिए, 2x2 लग रहे हैं, 2-4 लग रहे दो हैं, कि चार लग रहे 4x8 हैं। के लग रहे हैं। बिल्कुल इन बिल्कुल। इन सब चीज़ों पे रेट हमारे वैरी करते हैं। वेरी लेकिन ये करते बेसिक अगर देखा जाए, हैं। 1099 स्ट्रक्चर, 1599 फिनिशिंग का रहता है। अच्छा। आप जितना ज़्यादा आप मतलब आपका बजट अगर अच्छा है, आपको और प्रीमियम मकान चाहिए, हाँ तो हाँ 1599 वाले रेट आपका 1899 हो जाएँगे, हाँ 1799 हो जाएँगे, हाँ 2000 रुपए हो जाएँगे। हाँ। तो उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगी वो सब फुलफिल हो जाएँगी। 2000 के अंदर मतलब अच्छे से अच्छा ब मकान जो अच्छे है से अच्छा मकान बना जी। देंगे जी, आप। जी। आपसे मिलना हो तो आदमी को कहाँ आना पड़ेगा? जानकीपुरम। जानकीपुरम में ऑफिस है जी। आपका? ठीक है। आपकी कंपनी का नाम? नेक्स्ट जेन डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आपको व्यूअर्स जो आपको जो है इतनी जानकारी मिल चुकी है, इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा कहना फिर से ये रहेगा दोस्तों, लोकल ठेकेदार से आप मकान मत बनवाइए दोस्तों, सिविल इंजीनियर से मकान बनवाइए, उससे यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा रहेगा। उस टाइम तो आपको लगेगा कि मेरा कुछ पैसा 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्चा हुआ है, लेकिन फ्यूचर में दोस्तों ये चीज़ का आपको जो है बेनिफिट नज़र आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।